ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में बिता देते हैं, लेकिन वे कभी एक दिन भी ये सीखने में नहीं बिताते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। वे उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं, स्कूल जाओ, नौकरी करो और जो बचे उसे बचाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ एक मेडिकल बिल की वजह से दिवालिया होने की कगार पर हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमीर लोग अलग नियमों से खेलते हैं, वे नियम जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, वे नियम जो आपका बॉस नहीं चाहता कि आप जाने। आज मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं। मैं पैसे के 7 ऐसे नियम साझा करने जा रहा हूं जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगर आप अपनी पेचेक के गुलाम बनना बंद करने के लिए तैयार हैं, तो ध्यान से सुनें। इससे पहले कि हम नियम नंबर 1 पर जाएं, मेरा एक छोटा सा काम करें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम ऐसे लोगों का समुदाय बना रहे हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप इस यात्रा का एक भी कदम मिस करें। साथ ही उस लाइक बटन को भी दबाएं। ये एल्गोरिथम को इस वीडियो को उन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें इस संदेश की जरूरत है। कर दिया? चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लोग पहली गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि पैसा ही अंतिम मंजिल है। ऐसा नहीं है। पैसा बस एक उपकरण है, कागज का एक टुकड़ा या एक डिजिटल नंबर जो मूल्य को दर्शाता है। इसे एक हथौड़े की तरह सोचिए। आप हथौड़े सिर्फ उन्हें रखने के लिए जमा नहीं करते, आप उनका उपयोग घर बनाने के लिए करते हैं। जब आप पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं और ये सोचना शुरू करते हैं कि उस उपकरण को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। पैसा सबसे वफादार कर्मचारी है जो आपके पास कभी होगा। ये सोता नहीं है, शिकायत नहीं करता है और दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करता है। आपका काम अपने कर्मचारियों को खर्च करना बंद करना है और उनमें से और अधिक को काम पर लगाना शुरू करना है। रूल नंबर 2, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। ये फाइनेंस का सबसे प्रसिद्ध नियम है, फिर भी लगभग कोई भी इसे वास्तव में नहीं करता है। ज्यादातर लोगों को उनकी सैलरी मिलती है, वे मकान मालिक को भुगतान करते हैं, बिजली कंपनी को भुगतान करते हैं, किराने की दुकान को भुगतान करते हैं और फिर जो कुछ भी बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। समस्या, कभी कुछ बचता नहीं है। धन बनाने के लिए आपको इस तरीके को बदलना होगा। जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आता है, एक निश्चित प्रतिशत, चाहे वो 10% हो, 20% हो या 5% ही क्यों ना हो, सीधे आपके निवेश या बचत अकाउंट में जाना चाहिए। इसे एक ऐसे बिल की तरह समझें जो आप अपने भविष्य के खुद के ऋणी हैं। अगर आप अपने भविष्य की इतनी कद्र नहीं करते कि उसके लिए पहले भुगतान कर सकें, तो कोई और भी नहीं करेगा। रूल नंबर 3, 72 का नियम। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के गणित को समझना होगा। 72 का नियम ये निर्धारित करने का एक सरल तरीका है कि आपके पैसे को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। ये ऐसे काम करता है, संख्या 72 को अपनी वार्षिक रिटर्न दर से विभाजित करें। अगर आपको अपने निवेश पर 10% रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा हर 7.2 साल में 2 गुना हो जाएगा। इसे समझने से आप कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत देख पाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे भरता है। जल्दी अमीर बनने की स्कीमों को खोजना बंद करें और लगातार मिलने वाले रिटर्न की तलाश शुरू करें जो समय के साथ कंपाउंड होते हैं। नंबर 4, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझें। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। वो फैंसी कार जो आपने लोन पर खरीदी है, वो एक लायबिलिटी है। वो डिज़ाइनर घड़ी, लायबिलिटी। एक रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक जो डिविडेंड देता है, वे एसेट्स हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी एसेट्स खरीदने में बितानी चाहिए। एक बार जब आपके एसेट्स आपकी लाइफस्टाइल को कवर करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने लगते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र हो जाते हैं। नंबर 5, पैसा बचाएं नहीं, हेज करें। महंगाई एक खामोश चोर है। अगर आप अपना पैसा एक पारंपरिक बैंक खाते में छोड़ देते हैं तो ये हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है, किराए की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन आपका $1000 ही रहता है। मतलब ये पिछले साल की तुलना में कम चीज़ें खरीद पाता है। अमीर लोग पारंपरिक अर्थों में पैसा नहीं बचाते, वे पैसे को उन चीज़ों में ले जाते हैं जो महंगाई से तेज़ी से बढ़ती हैं। चाहे वो सोना हो, रियल एस्टेट हो या एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो हो, आपको अपने पैसे को गति में रखना चाहिए। स्थिर पैसा मरता हुआ पैसा है। रूल नंबर 6, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो कंगाल हैं और अर्थव्यवस्था के बारे में शिकायत करते हैं तो आप छठे होंगे।
अगर आप 5 ऐसे उद्यमियों के साथ घूमते हैं जो निवेश और विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप छठे होंगे। पैसा वहीं बहता है जहां ज्ञान और अवसर होते हैं। आपको खुद को उन कमरों में रखना होगा जहां लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना बंद करें, एक बड़े तालाब में जाएं और शार्क से सीखें। 7. अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खुद में निवेश करें। सबसे अच्छा निवेश जो आप कभी करेंगे वो शेयर बाजार या रियल एस्टेट में नहीं है, ये आपके कानों के बीच के उन 6 इंच दिमाग में है। आपकी कमाने की क्षमता आपका सबसे शक्तिशाली धन निर्माण उपकरण है। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, एक मेंटोर खोजें और हाई इनकम स्किल्स सीखें। बाजार क्रैश हो सकते हैं और मुद्राएं विफल हो सकती हैं, लेकिन कोई भी आपसे आपका ज्ञान और आपका कौशल नहीं छीन सकता। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप कमाएंगे। ये इतना सरल है। ये 7 नियम जटिल नहीं हैं, लेकिन इनके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखेंगे, 5 मिनट के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और फिर अपनी पुरानी आदतों पर वापस चले जाएंगे। वैसे व्यक्ति ना बने। आज एक नियम चुनें और उसे लागू करना शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है तो कृपया नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या ये एसेट्स के बारे में नियम नंबर 4 था, या शायद खुद में निवेश करने के बारे में नियम नंबर 7? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। आइए मिलकर वित्तीय साक्षरता फैलाएं। देखने के लिए धन्यवाद, फोकस्ड रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में बिता देते हैं, लेकिन वे कभी एक दिन भी ये सीखने में नहीं बिताते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। वे उसी पुराने रास्ते पर चलते हैं, स्कूल जाओ, नौकरी करो और जो बचे उसे बचाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ एक मेडिकल बिल की वजह से दिवालिया होने की कगार पर हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमीर लोग अलग नियमों से खेलते हैं। वे नियम जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, वे नियम जो आपका बॉस नहीं चाहता कि आप जानें। आज मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं। मैं पैसे के 7 ऐसे नियम साझा करने जा रहा हूं